CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। अब जो मुख्य सवाल है वो ये है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और इसमें अलायंस ज़रूर है, लेकिन अंदर में बहुत ज़बरदस्त घमासान हो रहा है। मुझे सूचना है, हमारे पास पुख्ता सूचना है इस बात की कि जो जसबीर लाडी है, शायद जसबीर लाडी नाम है उनका, जसबीर सिंह लाडी, उनको पहले प्रधान बनाने की बात करी और बाद में प्रधानी के लिए बिल्कुल नकार दिया गया। और जो मान सम्मान इस चुनाव में उनको मिलना चाहिए था वो उनको अभी तक नहीं मिला। और इसको लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़बरदस्त भिड़ंत है। बड़े लीडर भी लगे हैं, छोटे वाले भी लगे हैं, मंझोले भी लगे हैं, वो व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ शिकायतें भी सेंट्रल जो लीडर हैं वहाँ पे इन लोगों ने भेजा हुआ है। और लाडी आज भी गुस्से में है, जो मेरे पास सूचना है। और लोग कह भी रहे हैं कि हो न हो आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद भाजपा में न शामिल हो जाएं। देखिए, क्या आपके संपर्क में है क्या कोई? देखिए, सीधा संपर्क तो मेरा नहीं है कि मैं किसी से जाके करूं। हाँ, इतना मुझे मालूम है कि उनके कुछ पार्षद, पहले जो उनके पार्टी के अंदर घटनाएं घटी, सबसे पहली तो कुछ पार्षद इस बात से भी नाराज़ हैं कि जिस तरीके से प्रेम गर्ग जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, और फिर अब तक नाराज़ हैं कि जब हटा ही दिया तो साथ साथ बनाया क्यों नहीं जी। इसका मतलब है कि संगठन की तरफ दिल्ली वालों का भी इनका ध्यान नहीं है केजरीवाल जी का। लाडी जी का नाम मुझे पता है, लाडी जी बहुत मेहनती हैं, उनका एक पकड़ है अपने इलाके में भी, और जिस आइडियोलॉजी के हैं वो अपनी आइडियोलॉजी पे कायम हैं, ये मुझे मालूम है। अब नाराज़गी में ये कदम उठाते हैं या नहीं उठाते कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो अध्यक्ष पद से दुखी, योगेश धिंगड़ा इस बात से दुखी थे कि उनको उसके जो अपोजिशन के लीडर से क्यों हटाया जी। मेयर का दावेदार नहीं बनाया। फिर उसके बाद उसने कोई गलती तो नहीं की थी, वो तो सबसे ज़्यादा पार्टी के हक में लड़ने वाला था भाजपा के साथ जब मेयर चुनाव का हुआ है, तो उसको अपोजिशन का लीडर भी नहीं बनाया, दमनप्रीत को बना दिया। ठीक है, ये सारी अंदरूनी बातें जो हैं आज वो सारी उभर के सामने आ रही हैं, और यही एक कारण है। मैं आपको बता दूं कि आप देखना, धीरे धीरे आधे से ज़्यादा पार्षद धीरे धीरे अपने घरों में बैठ जाएंगे, ये मुझे मालूम है। वो पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। मुझे एक दो बार मुझे जलते जलते मिला, मैंने जिक्र भी किया भी अगर आप करो तो आ जाओ। एक थोड़ी सी समस्या हर पार्टी में है कि आगे फ्यूचर के लिए क्या हो। हर आदमी चाहता है कि टिकट मिले, हर आदमी चाहता है, लेकिन मैं फिर मानता हूँ कि हर आदमी को ये वादा करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आ जाइए, आपको टिकट दे देंगे, ये कर देंगे। ये कुछ बातें चली भी हैं किसी से, लेकिन यहाँ आके बात थोड़ी रुक जाती है कि आगे के लिए क्या होगा। इस बीच भिड़ंत जारी है सर, व्हाट्सएप पे ही सही। तो मैंने खुद लेटर पढ़ा है जो उन्होंने संदीप पाठक जी को अहलूवालिया के खिलाफ लिखा है जी। गंभीर आरोप लगाए हैं। एक व्हाट्सएप उनका वायरल हो रहा है जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों से पैसे लेते हो। कहता मैं क्या, तुम कितने लेते हो। एक छोटा वर्कर अहलूवालिया के बारे में बोल रहा है, मेरे पास भी वो सारे आए हुए हैं, चिट्ठी का भी है और मजमून क्या लिखा, नौकरी दिलवाया है, नौकरी दिलवाया, ये किया है सारा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अहलूवालिया के खिलाफ जा रहा है सर। देखिए, अहलूवालिया का जो कार्यशाली है, मैं समझता हूँ थोड़े एक आध बार मुझे मिलने का मौका मिला, शायद उसके दिमाग में ये है कि पंजाब में सत्ता में है तो चंडीगढ़ में भी हम सत्ता में हैं। इस तरह एक घमंड का सा जो होता है ना, एक बॉडी लैंग्वेज हमेशा वो दिखाते हैं। चंडीगढ़ की परिस्थितियाँ राजनीतिक और हैं, पंजाब की और हैं। यहाँ आपको आके चंडीगढ़ के कल्चर के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैंने बहुत, जब भी मुझे मिला, मैंने सत श्री अकाल जी जो मेरे है, मैं सुभाष चावला हूँ, तहजीब से बोला, तो मेरे से भी बात करने का तरीका उसका कोई इतना नहीं लगा, तो मैंने भी कहा ठीक है। गुस्सा मुझे फिर चढ़ा कि जब ये सारा घटनाक्रम हो रही, मैंने मधुकर जी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी कितने इंटरव्यू आपने किए, मैं कभी भी किसी भी लीडर पे, विपक्ष में या किसी भी जगह, मैं नाम लेके उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। पॉजिटिव बातें में बात उनका नाम आ जाए, लेकिन उन्होंने सीधा मेरे ऊपर कह दिया चावला जी तो बंटी के घर बैठे थे 1 बजे तक, 10 दिन में कौन सा उनके इंटरेस्ट पैदा हो गए। अब अगर मैं उनके इंटरेस्ट की बातें करने लग जाऊँ, आज जो उनके बारे में चर्चा है कि जुमा 10 दिन की चंडीगढ़ में राजनीति में, उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि यहाँ तो उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया कोई।
अब मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जब ऐसे चर्चे 10 दिन में, आप 15 दिन की चंडीगढ़ की राजनीति में कर रहे हैं, आपके बारे में आपके वर्कर जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, तो वो बातों को समझना चाहिए। पंजाब नहीं है, चंडीगढ़ है। यहाँ राजनीति में मैं आपको बता दूँ, मैं 40-45 साल के जीवन में जितना बढ़िया राजनीतिक कल्चर यहाँ था, दुख में सुख में, शादियों में, ब्याह में, मेरी तो अपनी खुद बेटी की शादी में सबसे आगे खड़े होकर सतपाल जैन जी ने लोगों को रिसीव किया जी। मैं थोड़ी देर लेट हो गया तो देखा चावला जी नहीं आए, तो लोग आने शुरू हो गए, तो सतपाल जैन जी हाथ जोड़ के खड़े हो रहे थे कि जी आओ, हमारी बेटी की शादी है। हमारा तो चंडीगढ़ का ये कल्चर रहा है। ये फिलहाल तो ख़त्म हो रहा है इस राजनीति। हाँ, ये जब ऐसे होता है, ये जब जो चंडीगढ़ के ना रहने वाले लोग हों और चंडीगढ़ में आके राजनीति करना शुरू कर दें। सर, एक सवाल और उठता है कि लोगों ने कहा कि विक्रम धवन ने एक दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रोग्राम किया अपने घर पे, और दूसरे तीसरे दिन वो पार्टी बदल लेते हैं। आखिर वो कौन सी पीड़ा रही होगी जो कि पार्टी बदलने के लिए वो आतुर हो गए, और उनको लगा कि अब इस पार्टी में हमको 1 मिनट नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं तो क्रिएट की जा रही होगी, तभी लाडी जैसे लोग भी जो है वो काफ़ी भड़के हुए हैं। देखिए, आदमी का चेहरा बता देता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, कितनी आपकी इज्जत करता है। आपको ज़रूरत है, आप उसके घर मीटिंग की, आपने उससे कैसी बात की, कौन सा चेहरा दिखाया, और 10 मिनट के बाद आप उससे कोई फ़ोन पे बात करे या उससे मिले तो वो उसे बेरुखी दिखाए, तो उसको समझ जाता है कि कल मेरे से ड्रामा कर रहे थे। और वो पहले भी शशोपंज में थे। मेरी उनसे 2-3 बार बात हुई, मैं घर भी गया था एक दिन, 2-2.5 घंटे हम मिसेस धवन, बच्चे सारे बैठे रहे। उन्होंने मेरे से सलाह मशवरा भी किया। मुझे नहीं मालूम था कि इनका ज्वाइनिंग का या ना ज्वाइनिंग का, और ना मैं उस एंगल से गया था जी। तो मुझसे उन्होंने बात की, मैंने कहा जी प्लस माइनस ये पॉइंट है, आपके तय आपने करना है कहाँ जाना है। और कई तरह के चर्चे हैं कि मैंने करवाया, बिल्कुल नहीं, उनका अपने लिंक हैं, धवन साहब की अपनी लेगेसी है, कौन बीच में है मुझे कोई मालूम नहीं। इतना मुझे पता है कि कोई ना कोई दिल्ली से बड़ा लीडर इस सारे ज्वाइनिंग के बीच में शामिल है, जिन्होंने उनको अपनी इंश्योरेंस पे, जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है, जब उन्होंने दिल्ली वालों ने पढ़ा, जो मेरा एक आपका इंटरव्यू आया था जिसमें मैंने उनका जिक्र किया था, वो इंटरव्यू शायद बहुत लीडरों ने भी सुना उसको, तो उन्होंने कहा कि जब आपके साथ इतना वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो इस पार्टी में क्यों बैठे हो। सर, कमाल तो तब हो गया जब धवन साहब गुजर गए, हरमोहन धवन साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, जब वो गुजर गए तो उस पार्टी के लोग जिस पार्टी में थे, विक्रम धवन, कोई लीडर जो बड़े लीडर हैं या छोटे अगर कुछ 2-4 आए होंगे तो आएंगे, किसी ने शोक व्यक्त नहीं किया। तो क्या एकदम सीधे उनके आत्मा को नहीं झकझोरा होगा? यही शायद ये भी एक कारण होगा उनका इस पार्टी से बेरुखी का। देखिए चंडीगढ़, और वह भी तब सर, देखिए भगवत मान को भी मैं उनके घर पे देखा, एक चड्ढा करके है, राघव चड्ढा, वो भी उनके घर में कई महीने रहे हैं, मैंने देखा है। मैं जब भी जाता था धवन साहब के तो देखता था कि वो कुछ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे लीडर ने भी उस समय में शोक नहीं प्रकट किया। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत दुख लगता है जब जिस पार्टी के लिए आदमी ने इतना किया हो, और धवन साहब जैसे आदमी थे कि वो किसी लालच में तो करते नहीं थे, कभी नहीं। अपने घर से पैसा आपस के अपने घर से पैसा खर्च करके सारी राजनीति करते थे। आम आदमी पार्टी के लिए भी अगर राघव चड्ढा भी उनके घर महीनों रहे तो वहाँ कुछ ना कुछ तो रोज का खर्चा होता ही होगा। बिल्कुल होता है। और उनकी खातिरदारी तो जग जाहिर है। हाँ, धवन साहब की खातिरदारी तो इसलिए अगर जब उनको ये चीज़ें किसी ने याद कराई होंगी विक्रम धवन जी को कि देखो तुम्हारे साथ क्या किया इन्होंने, तो शायद जो आदमी एक होता है कंफ्यूज में टाइम में होता है कि मैं क्या ना करूं, दुविधा की स्थिति में जब होता है, तो जब उनको ये बातें याद आती हैं कि हमने इतना किया और लेटेस्ट एक दिन पहले हमने मीटिंग की, उसके बाद कोई रिस्पांस ही नहीं है ठीक, तो हो सकता है ये कारण बने हों कि उन्होंने अपना मन बदला हो। सर, लास्ट सवाल कि जसवीर सिंह लाडी जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले थे, जो नहीं बन पाए, क्या भविष्यवाणी करेंगे कि वो भाजपा या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे? भाजपा ही रहती उसके बाद। 4 तारीख को चुनाव का जब नतीजा आएगा जी, तो चंडीगढ़ की राजनीति नीचे से लेके ऊपर तक बदल जाएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। जो आज के नेता नज़र आ रहे हैं शायद वो कल के नेता ना रहे, इसलिए अब आगे क्या है वो गर्भ में छिपा हुआ है। हार होती है तो किस पे ठीकरा फोड़ता है, जीत होती है तो कौन क्रेडिट लेता है, इन बातों पे अब सारा निर्भर करेगा। और ये अभी तक एक सवाल और कर दूं मैं आज कि 4 तारीख के बाद ये गठबंधन रहेगा
कॉरपोरेशन के चुनाव तक कि फिर वही ड्रामा शुरू होगा, फिर गालियाँ निकालनी शुरू कर देंगे एक दूसरे को। ये जनता है चंडीगढ़ की, सब समझ रही है। ये 4 तारीख के बाद देख रहा हूँ चुनाव में क्या होता है चंडीगढ़ में। जो जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं राजनीति में, एक गुमनामी की जीवन में जाएंगे अब, गुमनामी की जीवन में जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, कांग्रेस भाजपा, कोई कहते हैं कि भाई हम यहाँ से जीत रहे हैं, कोई कहते हैं वहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं इससे जनता अंदाज लगा रही है कि किस पार्टी की क्या स्थिति है और क्या 4 तारीख को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।